श्री रामचंद्र कृपालु भजमन। हे कृपाला, हे दयाला। कि अब विलंब के ही कारण स्वामी, अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहूं उर अंतर्यामी। तो असली कृपा में जीव भी भूल जाता है वो जीव है, भगवान भी भूल जाता है भगवान। वही असली कृपा। वो रस में डूबे हैं बस। पता नहीं कहाँ डूबे हैं, ये भी पता। कृपा करहूं उर अंतर्यामी। अब राम और आगे जाते हैं। और स्वर्ण मृग आता है। स्वर्ण मृग के चक्कर में सीता को खो देता। भगवान होते हुए भी वो लीला कर रहे हैं ना, वो आपको मैसेज दे रहे हैं। आपकी आत्मा ही भगवान है। वो होते हुए भी अगर आप स्वर्ण मृग के पीछे जाते हो, धन के पीछे, स्वर्ण के पीछे, तो आपकी शांति खो जाएगी, उसका हरण हो जाएगा, उसका हरण हो जाएगा। क्योंकि लोभ से धर्म का नाश हो जाता है। तो शूर्पणखा की नाक कटती है ना, और सीता का हरण होता। शूर्पणखा यानी कामना, इच्छा। जब जब इच्छा करोगे नाक कटेगी। हाँ। वो नाक कटना तय। तो सीता का हरण। अब राम जंगल में रो रहे हैं, वो लीला कर रहे हैं। हा सीते, हा सीते। वृक्षों से पूछ रहे हैं, कहीं देखा आपने
सीता को, मृगनयनी को, पंछियों से पूछ रहे हैं, तुमने देखी क्या सीता? अब वो रो रहे हैं, वो परफेक्ट है लीला में। ऊपर से महादेव और सती देख रहे हैं। अब सती देख रही है महादेव के आराध्य राम, ब्रह्म राम, उनको संदेह हो जाता, ये वही राम है, ये तो रो रहा है, बोले राजा का पुत्र है, ये काहे का ब्रह्म, काहे का भगवान। वहीं पे महादेव देख रहे हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं, ये भगवान है, यहां पे संदेह नहीं करना। वहीं के वहीं महादेव क्या बोल रहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तो सती संदेह कर रही है राम पे, और राम की परीक्षा लेने चली गई। और सीता बन के देखूं तो ये है कि नहीं भगवान। महादेव मना कर रहे हैं हाँ, भगवान है, उसकी परीक्षा मत लेना, उस पे भरोसा रखना। फिर भी परीक्षा ले रही। सीता बन के आती है राम के पास, राम पहचान लेते हैं, माते आप यहां कैसे, और कहां है महादेव, बोलते। सती घबरा जाती है। और सती को फिर चारों साइड राम ही राम दिखता है, जिधर देखती है राम दिखता है। जब आप आत्मा को पहचानते हो ना, तो हर साइड आपको अपनी आत्मा दिखती, हर साइड राम दिखता है। मैं हूं ऐसा लगता है, राम ही है, राम ही है। तो आपको भी ना ऐसे मोह हुआ, जैसे सती को मोह हुआ ना, आपको भी मोह हो गया, आप राम हो। और आपको मोह हो गया कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं संसारी जीव हूं, पापी पुण्य आत्मा हूं। आप राम हो, हर कोई राम है, सच में सब राम है। राम के अलावा कभी कुछ हुआ ही नहीं है। उस पे कभी संदेह मत करना, उसको हमेशा प्रणाम करना, शिव के जैसे।
करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, यानी दोनों हाथ जोड़ के। अब ये दोनों हाथ क्या है? द्वैत को जोड़ के एक करके प्रणाम। प्रणाम में राम है ही। तो कुछ भी दिखे मत सोचना ये दीवाल है, वृक्ष है, धरती है, राम है सब। बस प्रणाम। दिमाग लड़ाना ही मत। भोलेनाथ जैसे दिमाग नहीं लड़ा है ना भोले बाबा। बस वही तरीका है, भोले हो जाओ और खोपड़ी चलाओ ही मत। स्वयं भी राम और सर्व भी राम। राम राम बस। तो सती आती है फिर महादेव के पास। महादेव को बोलती है मैं मिल के आ गई राम जी से। महादेव पूछे परीक्षा ली क्या राम की? सती झूठ बोली, नहीं नहीं मैं परीक्षा नहीं ली बोली। झूठ बोली महादेव से। तो परमात्मा पे संदेह करना और फिर झूठ बोलना, उसका भयंकर परिणाम होता है। कभी भी अपनी आत्मा में संदेह मत करना, उसका भयंकर परिणाम होता है संदेह की अग्नि में जलना। जलना पड़ा सती को। और महादेव की निष्ठा देखो, भरोसा देखो, राम का भरोसा कैसा होता है। महादेव को पता है कि सती जलेगी अब, पता है बिल्कुल। और बगैर इनविटेशन के अपने पिता के घर जा रही है, तब भी जाने देते। क्या बोलते हैं? होई है सोई जो राम रचि राख। ये राम ने रचा है, गलत हो ही नहीं सकता। ये राम ने रचा है, गलत हो ही नहीं सकता। इतना भरोसा। सती जली और फिर भवानी पार्वती के रूप में आई और शिव की अर्धांगिनी बनी। शिव ने हमेशा के लिए अपना ली। जब पूर्ण भरोसा आ गया, पूर्ण आत्मनिष्ठ हो गई पार्वती, तब वो जगदम्बा हुई, भवानी हुई। वहां से फिर च्युत नहीं होता आदमी, फिर मोह नहीं पकड़ा उनको कभी भी।
सती तक मोह था। अब सती की लाश को लेके शिव चल रहा है। प्रेम क्या होता है देखो, यहां जिंदा आदमी से लोग प्रेम नहीं कर पाते, और लाश को लेके शिव घूम रहे हैं सालों तक, लाश को नहीं छोड़ रहे हैं मालूम। जैसे वो लाश नहीं परमात्मा है। लाश में परमात्मा देखने वाला कोई कोई होता है। लाश में परमात्मा देखने वाला कोई कोई होता है। कोई शिव, कोई आत्मवान। अब वो लाश को लेके घूम रहे हैं जैसे कि वो परमात्मा है। लाश हम देख रहे हैं। ये प्रेम होता है। यहां तो जिंदा आदमी आदमी से प्रेम नहीं कर पाता। भरोसा ही मर गया है जैसे। जैसे वो लाश नहीं, वो स्वयं प्रेम है। और वो छोड़ ही नहीं रहे। फिर नारायण अपने चक्र से सती का एक एक अंग काटते हैं, एक एक अंग। और जहां जहां वो गिरता है वो तीर्थ स्थल है आज, पूज्य स्थल है। प्रेम जहां जहां गिरता है ना, वो स्थान ही दिव्य हो जाता है यार। वो जगह ही ना भगवत स्वरूप हो जाती है। वो फिर खाली जगह नहीं होती, हाँ, भगवत स्वरूप हो जाती, भगवती हो जाती है। तो राम तुम्हार स्वरूप, राम तुम्हार स्वरूप, आपका स्वरूप है वो, आपका होना है, अस्तित्व का होना है। राम तुम्हार स्वरूप, उस पे कभी संदेह नहीं कर। हमेशा निष्ठा, हमेशा।
तो राम वन में चल रहे हैं, आगे आगे राम, जहां जहां राम के कदम पड़ते हैं वहीं सीधा सीता के कदम पड़ते हैं। सीता भी जस्ट वहीं कदम रखती, और उसके पीछे लक्ष्मण। तो लक्ष्मण सीता को देखते तो राम नहीं दिखते। यानी जब आप माया को देखते हो तो राम नहीं दिखता, क्योंकि जहां राम है वहीं माया है, और जहां माया है वहीं राम है। जहां प्लास्टिक है वहीं चेयर है ना, जहां चेयर है वहीं प्लास्टिक है। तब एक ऋषि मिलते हैं लक्ष्मण को रास्ते में, तू आगे से देख बोलते। तो लक्ष्मण जब आगे से देखता है तो राम दिखते हैं, सीता नहीं दिखती। भगवान जब आप देखते हो तो माया नहीं दिखती, और माया जब आप देखते हो भगवान नहीं दिखते। जब शरीर देखते हो तो आत्मा नहीं दिखती, आत्मा में रहो तो शरीर नहीं दिखता। तो ऐसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है। फिर बाली का वध होता है ना। बाली मतलब क्या है, संसार है वो। यानी आप कोई भी इच्छा करोगे तो संसार क्रिएट हो जाएगा। बाली से जो भी लड़ता था ना, उसका आधा बल बाली को मिल जाता था। आप इच्छा किए, आपका आधा बल संसार को मिल गया। अब आप नहीं जीत सकते संसार से, अब आपका व्यवहार खराब हो गई, क्योंकि इच्छा की है ना। तो बाली का वध होता है। संसार का वध किससे होता है, राम से है। और राम क्या है, अचाह, जा ही न चाहू कभू कुछ, जो कभी कुछ नहीं चाहता वही राम है। तो कुछ मत चाहो, संसार मर जाएगा अपने आप। कभी कुछ मत चाहो, बाली मर जाएगा ना जी। संसार मर जाएगा। तो ये किष्किंधा कांड में ये बाली का वध हो जाता है। फिर लंका कांड, हनुमान जी, सुंदर कांड, सॉरी। तो जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत याद कराते हैं हनुमान जी को। अरे
पवन तनय बल पवन समाना, तू पवन पुत्र है, हनुमान है, ये सागर क्या है तेरे लिए। हनुमान जी को अपना ख्याल आ जाता है अपने स्वभाव का, और सुनते ही विराट रूप में आ जाते हैं अपने। और जैसे ही आपको अपने स्वभाव का ख्याल आता है ना, अनंत का, सुनते ही आप अनंत हो जाते हो, सुनते ही, कोई प्रयास नहीं वहां। कि आप अनंत के पुत्र हो, अनंत ही हो। पवन तनय बल पवन समाना। तो आपको भी जब ख्याल आता है यार अनंत से हूं तो मैं भी अनंत हूं, मेरा अंत नहीं। और तब वो समुद्र पार जाते। समुद्र में 3 राक्षसियां उनको मिलती। पहली राक्षसी अहिन के माता, है ना, वो सतोगुण है, देव माता है वो। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, सुरसा नाम रहता है उनका, वो डबल हो जाते थे हनुमान। तो सुरसा को वचन दिया आपके मुंह से निकलूंगा। और आपके मुंह में जाऊंगा बोले। तो और बड़े बड़े फिर अति सूक्ष्म हो गए और मुंह से निकल के वापिस आ गए। तो हमेशा सतोगुण का सम्मान करना, है ना। जो भी दिव्य चीजें हैं, पवित्र चीजें हैं, भगवत मूर्ति है, देवी देवता है, आपसे बड़े हैं सब, है ना, वहां ज्ञानबाजी नहीं करना है, वहां सम्मान करना है। हनुमान जी के सब प्रणाम करते हैं ना हनुमान जी। पहचान लेते हैं कि ये देवी है, राक्षसी नहीं है। यानी वो कैसे करते हैं। सुरसा बोलती है मैं बड़ी हूं, मैं परमात्मा हूं। हनुमान बोलते अरे मैं परमात्मा हूं। डबल हो जाते हैं। 16 योजन, फिर 32 योजन। वो बोलती है अरे मैं और विराट हूं, हनुमान मैं और विराट हूं, है ना। और आखिरी में हनुमान जी को देखो, एकदम सूक्ष्म हो जाते, एकदम छोटे हो जाते, अति लघु रूप। ये असली ज्ञानी होता है, छोटा हो जाता है, कुछ नहीं हो जाता है। जो सब कुछ है वो कुछ नहीं होके प्रणाम करता है। ये क्वालिटी होती है। तो सुरसा को प्रणाम करते हैं। सतोगुण का हमेशा प्रणाम होना चाहिए। हमेशा प्रणाम, वहां दिमाग लड़ाना ही नहीं। फिर तमोगुण मिलता है, अगली राक्षसी, तुरंत मार देते हैं उसको हनुमान जी। तमोगुण में कभी दिमाग नहीं लड़ाना। शराब पीते हो, दारू पीते हो, गलत काम करते हो, पर स्त्री गमन करते हो,
तत्क्षण इन चीजों को छोड़ दो, उसी क्षण। वहां समय मत लगाना, क्योंकि समय लगाओगे तो आदतें मजबूत होती जाएंगी। तमोगुण को तुरंत मार देना चाहिए। वहां दिमाग लड़ाना ही मत। मांस खाते हो, शराब पीते हो, जो भी तमोगुणी चीजें, तत्क्षण उसको मार दो, मतलब उसका त्याग कर दो अपने जीवन से। और थर्ड राक्षसी कौन थी? लंकिनी। हाँ, वो है रजोगुण। धन दौलत, इज्जत शोहरत, वहां वैराग्य होना चाहिए, उससे विरक्ति होनी चाहिए। हाँ? क्योंकि धन ही कमाते रह गए ना तो एक दिन निर्धन हो जाओगे। साफ साफ बात समझ लो। धन ही कमाते रह गए ना तो एक दिन निर्धन हो जाओगे। तो एक मुष्टिका मारते हैं हनुमान जी लंकिनी को, और उसका क्या निकलता है? रक्त, और वो विरक्त हो जाती है। तो इन चीजों से हमेशा विरक्ति रहनी चाहिए भीतर। तब तीनों गुणों के पार, तीनों गुणों के पार, गुणातीत भक्ति सीता से हनुमान जी मिलते, ज्ञान गुण सागर मिलते। गुणातीत। अशोक वृक्ष के नीचे जहां शोक नहीं है वहां सीता भक्ति शांति पूर्वक बैठी। और हनुमान जी उनसे मिलते और बोलते हैं माता। भक्ति को क्या बोलते हैं? माता। अद्भुत है जी, अद्भुत। तो हनुमान जी रावण को भी समझाते हैं कि तू राम से मत उलझ, है ना। हाँ, रावण को हनुमान जी बोलते हैं हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना तब भी तेरे को नहीं बचा सकते। यानी वो आत्मा की शक्ति की बात कर रहे हैं। हजारों ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए ना रावण, तेरे को नहीं बचा सकते, क्योंकि तू अपना ही द्रोही हो रहा है, अपने ही युद्ध में है। तेरी आत्मा भी राम है ना, और राम से द्रोह लेना यानी अपने से युद्ध। तू ही मरेगा। अरे जुगनू बोलते हैं, सूर्य को रोशनी दिखाएगा बोले। तो स्टोरी आगे बढ़ती है, सारे राक्षसों का अंत होता है, रावण का भी वध होता है ना।
मतलब अहंकार, मोह, क्रोध, काम। मेघनाथ काम है, रावण मोह है ना। कुंभकर्ण अहंकार है, और सारे राक्षस। उसके दो भाई होते हैं जो पहले मरते हैं, वो द्वंद है ना। सब का अंत हो जाता है। सबका अंत कैसे होता है? आपको जो भी दिखे सीधा राम बोल दो, राम बाण चला दो। अपना होना दिखा, राम है। शरीर दिखा, राम है। मन दिखा, ज्ञात दिखा, अज्ञात दिखा, राम है। कुछ भी दिखा उसको राम बोल दो, राम बाण चला दो, मिट जाएगा, मिट ही जाएगा। क्योंकि वो रियल में राम है, फेस बदल के आया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जान। सब कुछ राम है, सब कुछ। तो राम 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 बोलते सबका वध हो गया, सब मिट गया, जितने भी राक्षस थे और सब कुछ। कुछ भी उठा भीतर से, अच्छा बुरा, राम बोल दो, मिट जाएगा। राम ही है। अपने मन को बोल के देखो ना यार, राम ही हो आप। पलटी खा जाता है ना। हाँ, अपने मन को बोल के देखो राम, तो वो पलटी खा जाता है। राम। तो राम विजयी होते हैं। तो राम के विजयी होते ही, है ना, सब अयोध्या जाते हैं, है ना। अयोध्या जहां युद्ध नहीं, है ना। अयोध्या यानी ये शरीर फिर अयोध्या हो जाता है, जहां पे युद्ध नहीं। और राम के विजयी होते ही सारी वानर सेना क्या बोलती है? जय श्री राम। यानी आपका रोआ रोआ वानर सेना है, शरीर का, अयोध्या का रोआ रोआ क्या है? वानर सेना है। वो क्या बोलता है? जय श्री राम, जय श्री राम। यानी आत्मा की स्थापना हो गई, राम राज्य की स्थापना हो गई। राम विराज गए ना अपने सिंहासन में। तो अयोध्या वासी क्या है? अयोध्या वासी शांति से राम काज में लगे रहते हैं। आपका ब्लड है वो, अयोध्या है ये, और ब्लड एकदम शांति से दौड़ता रहता है, पता भी नहीं चलता।
और राम काज में लगा रहा। एकदम साइलेंट। और हृदय ही हनुमान है। हृदय ही हनुमान। मंदिर में आप जब भी जाते हो पहले हनुमान जी की मूर्ति आती, यानी आप जैसे ही झुकते हो आपका हृदय जागृत हो जाता है। झुकते ही हृदय में हनुमान जी का वास हो जाता है। झुकते ही। और हृदय में जब हनुमान का वास होता है, जो मान अपमान से परे है वही हनुमान है ना, उसका वास हो जाता है, तब राम दर्शन होता है। तो हृदय ही हनुमान। और उसकी धड़कन, हृदय की धड़कती है फिर साइलेंट होती है, धड़कती है फिर साइलेंट होती है। वही भरत है। मिलता है राम से, बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है। और आपकी ब्रीदिंग ही लक्ष्मण है। 24 घंटे जो राम की सेवा में रहता है। आपकी सांस 24 घंटे चलती है, नींद में भी। नींद में भी लक्ष्मण राम की सेवा में लगे रहते, सोते नहीं थे। और आपका उदर ही विश्वामित्र है। यहां जो भी भोजन डालते हो वो एनर्जी सब जगह देता है, अपने पास ही नहीं रखता ऊर्जा को। वो विश्व का मित्र है, विश्वामित्र। पेट में जो भी एनर्जी उत्पन्न होती है पेट सबको दे देता है, बुद्धि को, पैरों को, सब। और सृष्टि ही सीता है। और देखने वाला ही राम है। और ऐसा जो जानता है वो वशिष्ठ है, गुरु वशिष्ठ। और अंत में राम जब अपने अपने में बैठ जाते हैं, राम पद में, सिंहासन में, जब आप अपनी आत्मा में आ जाते हो तो सारे कैरेक्टर रामायण के झुक जाते हैं राम के सामने। सारे कैरेक्टर प्रणाम करते हैं और झुक जाते हैं। यानी राम की उपस्थिति में सब समर्पित हो जाते हैं, उसी में मेल्ट हो जाते हैं। आप जब उपस्थित होते हो अपने में, स्वयं में, राम में, तो ये शरीर मन ये सारे कैरेक्टर सब मेल्ट हो जाते हैं।
और राम कभी भी अनुपस्थित नहीं होता, यही राम की मर्यादा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हर जगह देखो ना, अपना आप ही उपस्थित हो, जो कभी भी अनुपस्थित नहीं होता, हमेशा उपस्थित होता है। आपकी उपस्थिति हमेशा रहती है। वही राम है। तो सभी को राम राम। बस राम ही राम, राम ही राम, और राम ही राम। तो मंगल भवन अमंगलहारी। आपका होना राम का होना है, कण कण का होना राम का होना है। तो किसी का भी अमंगल हो ही नहीं सकता, सबका मंगल होना तय है। मंगल भवन अमंगलहारी, सबका मंगल होना तय है यार, सब राम है। किसी का भी अमंगल हो कैसे सकता है। प्रणाम। राम राम।